शुरुआत हो गई है रात की और समय हो गई है मैथ के बाद की। मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो विद्यार्थियों, हम लोग अभी नंबर सिस्टम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और आप लोग समझ रहे हैं कि हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं, क्योंकि आप लोग नियमित रूप से सारी वीडियो को देख ही रहे हैं। और अगर कोई विद्यार्थी नहीं देख रहा होगा तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब लोग जाके वीडियो नंबर 1 से नंबर सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपके जीवन में नंबर सिस्टम में नंबर के बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान देने वाला है, उसकी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो पिछली वीडियो हम लोग कहां तक चर्चा कर लिए थे, हम लोग अपनी टॉपिक को ठीक वहीं से आगे बढ़ाते हैं। और हम लोगों की पिछली जो बातचीत हुई थी वो बात हुई थी कि नेचुरल नंबर जो था वह कितने भागों में क्लासिफाई होता है। हम आपको 4 भागों में बताए थे, जिसमें हम आपको इवन नंबर के बारे में बताए थे पहले, फिर ऑड नंबर के बारे में, और फिर प्राइम नंबर के बारे में, और फिर किसके बारे में बताए थे, कंपोजिट नंबर के बारे में। हम लोग उसमें उसके अंतर्गत भी इवन नंबर के बारे में चर्चा कर लिए थे। इवन नंबर की डेफिनेशन भी देख लिए थे, रिप्रेजेंटेशन भी देख लिए थे, उसका जितने प्रकार से उसको डिफाइन किया जा सकता है उसके बारे में भी चर्चा कर लिए थे। तो हम लोग अपनी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो हम लोग सबसे पहला नंबर लेते हैं नेचुरल नंबर के अंतर्गत, वो हम लोग लेते हैं ऑड नंबर। कौन सा नंबर? ऑड नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं विषम संख्या। लाला कौन सी संख्या कहते हैं? विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग सारे कंसेप्ट को अपने नोट्स पे लिखते जा रहे होंगे। थोड़ा समय लगेगी, लेकिन लल्ला जो बातें आपको बता दी जाएंगी वो बातें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन के लिए और क्लास 10 के लिए, इसीलिए सर ध्यान से वीडियो को देखते जाएं। हम लोग सबसे पहले ऑड नंबर की डेफिनेशन देखते हैं, विषम संख्या की परिभाषा देखते हैं और देखते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहली परिभाषा, कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या, कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या, कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो, कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतया, जो 2 से पूर्णतया विभाजित, जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, नहीं होती है, उसे विषम संख्या कहा जाता है। उसे विषम संख्या, उसे विषम संख्या कहा जाता है। अगर इंग्लिश में आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑड नंबर, तो आप क्या बताएंगे? द नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर्स। तो कोई भी ऐसी संख्या, कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, उसे हम लोग विषम संख्या के नाम से जानते हैं। ये हमारी हो गई डेफिनेशन नंबर 1। डेफिनेशन नंबर 1। हम आपको दूसरी डेफिनेशन बता रहे हैं, डेफिनेशन नंबर 2 करके सब लोग कॉपी पे नोट करेंगे। कोई भी ऐसी संख्या जिसे, कोई भी ऐसी संख्या जिसे 2m+1 के रूप में, 2m+1 के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, प्रदर्शित किया जा सके, जहां m बिलोंग्स टू, जहां m बिलोंग्स टू होल नंबर, तब उसे विषम संख्या, तब उसे विषम संख्या कहा जाता है। तो अगर लल्ला कोई भी नंबर है जिसको हम लोग 2m+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ऐसे रूप में लिखे गए नंबर को हम लोग विषम संख्या यानी ऑड नंबर के बारे में जानते हैं, जहां m किससे बिलोंग करना चाहिए? होल नंबर से। हम वेरीफाई करके दिखाते हैं आप लोगों को। हम लोग जानते हैं W के अंतर्गत 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट ऐसे नंबर आते हैं। जब हम लोग यहाँ पे m के स्थान पे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 डॉट डॉट रखते जाएंगे तो हमें ऑड नंबर्स मिलते जाएंगे। जब हम लोग 0 रखेंगे तो हो जाएगा 2 × 0 + 1 = 1। जब हम लोग अगला नंबर निकालना चाहेंगे तो 2 × 1 + 1 = 3। अगला नंबर निकालना चाहेंगे 2 × 2 + 1 = 5। अगला निकालना चाहेंगे 2 × 3 + 1 = 7 और ऐसे ही डॉट डॉट। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग होल नंबर से यानी पूर्ण संख्या से 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 ऐसे डॉट डॉट रखते जाएंगे यहाँ पे 2m+1 में m के स्थान पे, तो हमें 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 डॉट डॉट ऐसी विषम संख्याएं प्राप्त होती जाएंगी। तो आपको हम लोग ये वाली डेफिनेशन जो है आप लोग इसको भी समझ पाए होंगे कि जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा परफेक्टली उसको हम लोग कहेंगे, और दूसरा जिसे 2m+1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको कहेंगे। हम लोग एक और डेफिनेशन देखते हैं, चलो अपने कॉपी पे ध्यान से नोट कर लेंगे। डेफिनेशन नंबर 3,
लला डेफिनेशन नंबर 3 है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, इकाई के अंक को हम लोग इंग्लिश में यूनिट डिजिट कहते हैं, यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 में से कोई भी अंक प्राप्त होता हो, कोई भी अंक प्राप्त हो, तब वह संख्या ऑड नंबर कहलाती है, तब वह संख्या ऑड नंबर कहलाती है। अगर लला कोई भी हमें संख्या दिखाई दे जा रही है, उस संख्या के लास्ट में हमें या तो 1 दिखाई दे जाए, या तो 3 दिखाई दे जाए, या तो 5 दिखाई दे जाए, या तो 7 दिखाई दे जाए, या तो 9 दिखाई दे जाए, 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई भी डिजिट अगर आपको सबसे लास्ट यूनिट डिजिट के रूप में दिखेगा तो हम लोग उस नंबर को ऑड नंबर के बारे में जानेंगे। अगर कोई नंबर 2m+1 के रूप में पाया जाएगा, जहां m बिलोंग्स टू w रहेगा, यानी m का अवयव पूर्ण संख्या से लिया जाएगा, तब वो ऑड नंबर रहेगा। और कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसे हम लोग विषम संख्या के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे सभी छोटे छोटे भाई बहन इन सारी बातों को समझ गए होंगे, कंसेप्ट दिमाग में सेट हो गया होगा। कोई अगर ऑड नंबर की डेफिनेशन आपसे पूछेगा तो आप लोग तीनों के बारे में बता सकते हैं, या तीनों में से कोई एक के बारे में बता सकते हैं। अगर तीनों तैयार कर लेंगे तो वाह 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 वाह। अगर मान लीजिए कोई एक भी आपके दिमाग में रह गया तो कोई पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते हो। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ऑड नंबर का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि ऑड नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। सो हमारी बात ध्यान से समझे, अगर हम लोग इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें, यानी इसको संकेत के रूप में कैसे लिखा जाता है, तो आप लोग समझेंगे ऑड नंबर को हम लोग कैपिटल ओ से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम लोग इवन नंबर को कैपिटल ई से, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से, होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते थे, उसी प्रकार ऑड नंबर का पहला जो लेटर है कैपिटल ओ से प्रदर्शित कर देंगे। और शुरुआत कहां से होगी विषम संख्या की? सबसे पहली विषम संख्या क्या होती है? 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर डॉट डॉट। और हम आपको बताए थे ऐसे लिख के दोनों तरफ अगर करली ब्रैकेट लगा देंगे तो यह ऑड नंबर का क्या हो जाएगा? सेट। और सेट माने बताए थे समुच्चय, यानी सभी संख्याओं का एक साथ संग्रह। तो आप लोग विषम संख्या के बारे में समझ गए होंगे। विषम संख्या को उसे दिखाते हैं और इसके अंतर्गत पहली विषम संख्या 1 आती है, फिर 2 का गैप होता है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, ऐसे डॉट डॉट। तो हम लोग इस प्रकार से विषम संख्या के बारे में सीख लिए। 2 इंपॉर्टेंट बात और अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, दोनों स्थितियों में दोनों संख्याओं कि अगर 2 क्रमागत अंक लिए जाएं या 2 क्रमागत संख्या ली जाए तो उनमें 2 का गैप होता है, 2 का क्या होता है? अंतराल होता है। 2 का क्या होता है? अंतराल। यानी 2 सम संख्याओं में भी 2 का अंतराल होता है और 2 विषम संख्याओं में भी 2 का क्या होता है? अंतराल पाया जाता है। अच्छा, अगली बात समझना है सम संख्या के बारे में। सब ध्यान से हमारी बात समझेंगे। वैसे सम संख्या में 0 भी आता है, 2 भी आता है, 4, 6, 8, ऐसे डॉट डॉट आपको बताए थे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा पहली धनात्मक सम संख्या बताइए, पहली धनात्मक सम संख्या बताइए, तो आप लोग 2 बताएंगे। पहली धनात्मक सम संख्या क्या बताएंगे? 2 बताएंगे। अच्छा बताइए, 0 धनात्मक तो है नहीं, 0 का कोई साइन नहीं होता है, ना तो उसके आगे प्लस होता है ना उसके आगे माइनस होता है। तो अगर हमसे कोई पूछेगा पहली धनात्मक सम संख्या कौन सी है, तब कंपटीशन में अगर आपसे पूछ लेगा फर्स्ट पॉजिटिव इवन नंबर, तो आप लोग 2 बताएंगे। और कोई नॉर्मली पूछेगा पहली सम संख्या, तब आप 0 की चर्चा कर सकते हैं। तो ये बात सब लोग याद रखेंगे, धनात्मक सम संख्या जब पूछा जाएगा तब हमारा आंसर क्या होगा? 2 होगा। अच्छा, ये सम संख्या की विशेषता हो गई। और ये हम आपको बता दिए सम संख्या और विषम संख्या के बीच में कितने का गैप पाया जाता है? 2 का। कितने का अंतराल पाया जाता है? 2 का अंतराल पाया जाता है। 2, 4, 6, आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पे 2 का गैप है। उसी तरह विषम संख्या रहेगी तभी भी 2 का अंतराल रहेगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट। हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं कितने का अंतराल है? 2 का अंतराल। तो इस प्रकार हम लोग सम संख्या और विषम संख्या के बारे में समझ पाए कि किस प्रकार से सम संख्या प्राप्त होगी और किस प्रकार से विषम संख्या प्राप्त होगी। अच्छा, अब हम आपको इंपॉर्टेंट बातें कुछ बता रहे हैं सर, अपने कॉपी में नोट कर लेंगे।
अपने कॉपी में सब लोग इस बात को नोट करेंगे, हमारी बात सब लोग ध्यान समझें। क्या समझेंगे सब लोग? अगर हम लोग किसी सम संख्या में अगर सम संख्या ऐड करें, अगर किसी इवन नंबर में अगर हम लोग इवन नंबर ऐड करें तो बताओ रिजल्ट क्या आएगा? अच्छा बताइए, अगर हम लोग 2 में 4 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। सम संख्या में सम संख्या को जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगी। 8 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। अगर हम लोग 20 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। 40 में 60 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। इस प्रकार अगर दो सम संख्याओं को जोड़ा जाता है तो हमें एक इवन नंबर प्राप्त होता है, यानी सम संख्या प्लस सम संख्या बराबर रिजल्ट भी क्या आएगा? सम संख्या। सबको बात समझ में आई? जैसे 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 16 26 एंड डॉट डॉट एक्सेट्रा। उम्मीद कर रहे हैं सर ये वाली बात समझ पाए। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे विषम संख्या में अगर सम संख्या जोड़ी जाए, विषम संख्या में अगर सम संख्या जोड़ी जाए तो क्या आएगी? विषम संख्या में सम संख्या। तो आप लोग अपने दिमाग में सोचो, एक क्या है? विषम संख्या, लेकिन 2 क्या है? सम संख्या। अगर दोनों को जोड़ा जाए तो रिजल्ट क्या आएगा? 3। इसी तरह 3 क्या है? विषम संख्या। और 6 क्या है? सम संख्या। दोनों को जोड़ा जाए रिजल्ट क्या आएगा? 9। और 9 क्या है? विषम संख्या। इसी तरह अगला ले लो, 13 क्या है? विषम संख्या। और 12 क्या है? 12 है आपकी सम संख्या। 13 और 12 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 25। और 25 क्या है? विषम संख्या। इसका मतलब अगर हम लोग विषम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? विषम संख्या। सब लोग इन बातों को कॉपी पे नोट कर लेंगे। यानी ऑड नंबर में अगर हम लोग इवन नंबर जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? ऑड नंबर। उदाहरण के रूप में अगर हम लोग 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। देखिए रिजल्ट ऑड आ रहा है कि नहीं? इसी तरह 3 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। इसी तरह अगर 11 में हम लोग 6 जोड़ दें तो 17 आएगा। देखिए ऑड प्राप्त हो रहा है कि नहीं? इसी प्रकार हम लोग कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें हम लोग एक ऑड नंबर में एक इवन नंबर जोड़ेंगे तो हमें ऑड नंबर प्राप्त होगा। तो नोट में आप लोग ये पहला पॉइंट डाल दीजिएगा, ये दूसरा। हम लोग तीसरे के ऊपर चर्चा करते हैं। अगर हम लोग विषम संख्या में अगर हम लोग विषम संख्या में विषम संख्या ऐड करेंगे तो बताइए क्या आएगा? यानी जैसे एक विषम संख्या और 3 विषम संख्या दोनों को जोड़ेंगे 4 आएगा, सम आ गया। कोई और देख लेते हैं। अगर हम लोग 3 में अगर हम लोग 7 जोड़ दे रहे हैं तो बताइए कितना आएगा? 10 आ जाएगा। 3 और 7 विषम है लेकिन जोड़ने पे कितना आ जाएगा? सम आ जाएगा। तो इसका मतलब विषम और विषम को जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा? सम। यानी ऑड प्लस ऑड बराबर इवन। उदाहरण क्या है? अगर हम लोग 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अगर हम लोग 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। अगर हम 9 और 11 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तो हमारा जो परिणाम है, हमारा जो रिजल्ट है वो हमें सम संख्या के रूप में प्राप्त होता है। तो हम आपको 3 परिणाम बता दिए। आप लोग तीनों परिणाम के बारे में समझ गए होंगे और कॉपी पे सब लोग एक जगह नोट कर लेंगे अच्छे से। हम इसको संक्षिप्त में भी एक बार लिख दे रहे हैं। पहला, इवन प्लस इवन बराबर इवन। दूसरा, ऑड प्लस इवन बराबर ऑड। तीसरा, ऑड प्लस ऑड बराबर इवन। और अगर ऐसा हो जाए चौथी कंडीशन में इवन पहले आ जाए ऑड बाद में आ जाए फिर भी रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा, हमें ऑड प्राप्त होगा। ये चारों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग परीक्षा की दृष्टि से अच्छे से अपने दिमाग में रख लेंगे कि ऑड और इवन के योगफल के ऊपर हमें क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं सबको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोग इवन नंबर के बारे में, ऑड नंबर के बारे में समझ गए। और अगर हम लोग अलग से कोई भी नंबर लिखा है उसको ये क्लासिफाई करना हो कि वो ऑड नंबर होगा कि नहीं होगा तो हम लोग देख के बता सकते हैं यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगा के। कोई कह दे 2 3 4 5 6 7, बताइए ऑड है कि इवन? तो हम आपको बताए थे जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 में से कुछ भी आएगा वो अपने आप में ऑड नंबर होगा। तो ये ऑड नंबर हो गया। ऐसे कोई पूछ लेगा 1 2 3 4 5 6 8 2 3 4 6 7 9, बताइए कौन सा नंबर है? तो हम लोग देख रहे हैं इतना बड़ा नंबर लिखा गया लेकिन लास्ट वाला डिजिट 9 है तो हम लोग इसको कह देंगे ये अपने आप में क्या है? ऑड नंबर। इसी प्रकार अगर मान लो
2 3 7 लिखा गया है तो इसके लास्ट में 7 है, ये भी ऑड नंबर हो गया। ऐसे 1 2 3 लिखा गया है, ये भी अपने आप में क्या होगा, ऑड नंबर। तो इस प्रकार से अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 1 3 5 7 9 में से कुछ भी आएगा तो उसे हम लोग ऑड नंबर की कैटेगरी में रखेंगे। सब लोग किसी भी नंबर को क्लासिफाई इस प्रकार से कर लेंगे और बता भी सकते हैं आराम से, और समय भी नहीं लगेगी हम लोग इस ऑड नंबर की पहचान कैसे करते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेचुरल नंबर में हम लोग अब 2 नंबर का अध्ययन कर लिए। पहला इवन के बारे में हम लोग जान गए और दूसरा हम लोग ऑड के बारे में जान गए। हम पीछे ये वाला सब बनवा चुके हैं, आप लोगों कॉपी में देखेंगे सब आपको मिलेगा। अब आज हम लोग बात कर रहे हैं आगे प्राइम नंबर के बारे में और कंपोजिट नंबर के बारे में, प्राइम नंबर के बारे में और कंपोजिट नंबर के बारे में। तो चलो हेडिंग कर लेंगे अपने कॉपी में प्राइम नंबर। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। सो हमारी बात ध्यान सुनेंगे। लल्ला, अगर कोई हमसे पूछेगा प्राइम नंबर से आप क्या समझते हैं या प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो आप उसकी डेफिनेशन क्या देंगे? कोई भी ऐसी संख्या, ध्यान से लोग सुनेंगे, कोई भी ऐसी संख्या, क्योंकि यह प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आती है तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या। तो अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या है? कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अर्थात वह संख्या केवल 2 संख्याओं से विभाजित होती है, केवल और केवल, तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? एनी नेचुरल नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर व्हेन इट हैज only and only two factors। तो अगर कोई भी संख्या ऐसी दी गई है जिसके केवल और केवल 2 क्या हैं, गुणनखंड हैं, केवल वह 2 ही संख्याओं से क्या हो सकती है, विभाजित हो सकती है, तो उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। हम लोग लिख लेते हैं, कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उसे अभाज्य संख्या के नाम से जाना जाता है। और वह दोनों फैक्टर कौन कौन से होते हैं हम लोग इस पे चर्चा कर लेते हैं। ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स, दोनों गुणनखंड कौन कौन से होते हैं हम लोग ये देख रहे हैं। एक तो वह गुणनखंड जो होता है वह 1 होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं दुनिया में कोई भी नंबर दिया रहेगा वह 1 से तो डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा? 1 से। तो क्योंकि हर संख्या 1 से विभाजित हो जाती है तो उन दोनों गुणनखंडों में से एक गुणनखंड 1 होना चाहिए, मतलब 1 होता है। और दूसरा होता है जो भी संख्या दी गई रहेगी स्वयं वही संख्या, यानी जो भी नंबर दिया गया रहेगा वह स्वयं से विभाजित होगा ही। तो इस प्रकार जो दोनों फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में हम आपको बता दिए। एक तो वह जो संख्या है वह 1 से विभाजित होनी चाहिए और वह स्वयं से विभाजित होनी चाहिए। तो क्योंकि वह 1 से विभाजित हो रही है और स्वयं से विभाजित हो रही है, उसके अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं हो रही है, इसीलिए हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर के पास केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर 1 होता है क्योंकि 1 से सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, और दूसरा वही संख्या होती है जो खुद को क्या करेगी, काट देगी। तो दूसरे जो उसका फैक्टर होता है वो स्वयं वही नंबर होता है जिस नंबर की हम लोग बात कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई कि कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसको हम लोग प्राइम नंबर्स के नाम से जानते हैं। और दोनों गुणनखंडों की बात करें तो एक 1 होगा और एक दूसरी स्वयं वही संख्या होगी। अब हम लोग प्राइम नंबर में आगे बढ़ते हैं। सब लोग डेफिनेशन अच्छे से लिख लिए होंगे और हम लोग प्राइम नंबर के ऊपर और ज्यादा चर्चा करते हैं। तो हमारी बात ध्यान से समझें। जैसे अगर हम लोग 1 के ऊपर चर्चा करें, 2 के ऊपर चर्चा करें, 3 के ऊपर चर्चा करें, 4 के ऊपर चर्चा करें, 5 के ऊपर, हम लोग पहले 5 नंबर को लेकर चर्चा करते हैं और अभाज्य संख्या के कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा बताइए, 1 जो है यह किससे किससे विभाजित होता है? तो 1 का केवल एक फैक्टर होगा, क्योंकि 1 जो है
केवल 1 से डिवाइड होगा, केवल 1 से कटेगा, उसके अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा। और अभी हम लोग पढ़े प्राइम नंबर होने के लिए बताइए एक गुणनखंड होना चाहिए कि 2 गुणनखंड होना चाहिए, ना तो 2 से ज्यादा होना चाहिए ना तो 2 से कम होना चाहिए, केवल और केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए। एक 1 होना चाहिए और दूसरा वही संख्या जिस संख्या को हम लोग ले रहे हैं। आप बताइए अगर हम लोग 1 को ले रहे हैं तो 1 का एक ही फैक्टर होगा 1 होगा, और यहां पे हमें 2 फैक्टर मिलने चाहिए, 1 और दूसरी वही संख्या। तो 1 अपने आप में 1 भी है और वह संख्या भी है, इसका मतलब हमें 2 फैक्टर चाहिए था, लेकिन हमें स्थिति के अनुसार केवल एक ही फैक्टर मिल रहा है, क्योंकि 1 है तो 1 के रूप में भी वही काम कर रहा है, उसी संख्या के रूप में भी वही काम कर रहा है। तो इस प्रकार हमें 1 का केवल एक गुणनखंड क्योंकि प्राप्त हो रहा है, इसीलिए इस संख्या को हम लोग यानी 1 को हम लोग प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं रखते, प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। तो कोई पूछेगा क्या 1 एक अभाज्य संख्या है, तो आपका आंसर आएगा 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है। कोई पूछेगा क्यों नहीं है, क्योंकि आप कहोगे उसके एक ही फैक्टर हैं और प्राइम नंबर होने के लिए हमें 2 फैक्टर मिलने चाहिए। सबको बात समझ में आ गई अच्छे से और हमारा कंसेप्ट समझ पाए? सब लोग थम्स अप कर देंगे, कमेंट बॉक्स में बता देंगे यस सर हमें बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम लोग 2 की चर्चा करते हैं। 2 अभाज्य संख्या है कि नहीं, बताइए 2 किससे किससे पूर्णतः विभाजित होता है? एक 1 से विभाजित होता है, एक 2 से होता है, इसके अलावा तो किसी से नहीं होगा। तो क्योंकि हमारे पास 2 के जो फैक्टर्स हैं, 2 के जो गुणनखंड है, वो 2 गुणनखंड प्राप्त होते हैं, एक 1 है और दूसरी वही संख्या है। हम लोग 2 ले रहे हैं और 2 ही उसका फैक्टर है, तो इस प्रकार हमारे पास 2 के केवल और केवल 2 गुणनखंड प्राप्त हुए, एक 1 प्राप्त हुआ और दूसरा स्वयं वही संख्या प्राप्त हुई, स्वयं वही संख्या प्राप्त हुई। इस प्रकार यह क्लियरिटी हो पाई कि जो 2 है वह प्राइम नंबर है। 2 जो क्या है? प्राइम नंबर। कोई पूछेगा क्या 2 प्राइम नंबर है, तो आपका आंसर आएगा यस 2 इज अ प्राइम नंबर। तो आपसे कोई अगर मैथ में पूछेगा पहली प्राइम नंबर कौन सी है, धनात्मक प्राइम नंबर पहली कौन सी है, तो आप बताओगे जो पहली धनात्मक या पहली प्राइम नंबर है वह 2 है, क्योंकि 2 के 2 फैक्टर हैं, एक 1 है और एक 2 है, तो एक फैक्टर 1 हो गया और एक फैक्टर दूसरी स्वयं वह संख्या हो गई, तो इस प्रकार यह प्राइम नंबर हो गया। अगला 3 पे हम लोग चर्चा करते हैं। 3 जो है वह 1 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है नहीं, 2 से विभाजित तो हो जाएगा 1.5 टाइम्स में, लेकिन हमें पॉइंट वाले फैक्टर्स नहीं लेने होते, हमें जो परफेक्ट फैक्टर्स मिलते हैं वही लेते हैं हम लोग। तो 1 से डिवाइड होगा या डायरेक्ट 3 से डिवाइड होगा, होने को 2 से डिवाइड होगा लेकिन पॉइंट में होगा, पॉइंट वाला हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 1 से होगा, 3 से होगा, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इसके 2 फैक्टर प्राप्त हो गए, एक 1 प्राप्त हो गया, एक 3, तो एक 1 प्राप्त हो गया और दूसरी स्वयं वही संख्या प्राप्त हो गई, स्वयं वही संख्या प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं, इसीलिए 3 को भी हम लोग प्राइम नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। कोई पूछेगा क्या 3 एक अभाज्य संख्या है, तो हमारा आंसर आएगा हाँ 3 एक अभाज्य संख्या है। लाला हम लोग 4 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। यह 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इस 4 के कितने फैक्टर प्राप्त हो जा रहे हैं? 3 फैक्टर से, जबकि डेफिनेशन के अनुसार हमें कितने फैक्टर मिलना चाहिए? 2 फैक्टर मिलना चाहिए, 2 फैक्टर्स और मिल रहे हैं 3 फैक्टर्स, क्योंकि 4 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। मिलने चाहिए परिभाषा के अनुसार 2 फैक्टर, मिल रहे हैं 3 फैक्टर, तो क्या इसको हम लोग प्राइम नंबर की कैटेगरी में रखेंगे? आप कहेंगे नो सर, इसको प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 5 की चर्चा करते हैं। 5 1 से या तो डिविजिबल होता है परफेक्टली, या तो 5 से होने को 2 से भी होगा, लेकिन पॉइंट में होगा, पॉइंट वाला हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, लेते नहीं है, तो यह 1 से होगा या तो 5 से होगा। इसका मतलब इसके 2 फैक्टर, पहला 1 और दूसरा स्वयं वही संख्या 5। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं इसके ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स प्राप्त हो रहे हैं, और जिसके ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स रहेंगे उसको हम लोग प्राइम नंबर के नाम से जानेंगे। कोई पूछेगा 5 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ 5 एक अभाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसके केवल और केवल 2 गुणनखंड है, एक 1 है और एक 5 है। सबको बात समझ में आ गई अच्छे से? चलो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे यस सर हमें बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार हम लोग चर्चा कर लिए कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं और उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन होते हैं। हम लोग इसके और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्राइम नंबर का एग्जाम्पल है वह क्या है?
2 है, फिर 2 के बाद 3 है, फिर 3 के बाद क्या है 5 है, फिर 5 के बाद क्या है 7 है, फिर 7 के बाद 9 नहीं होगा क्योंकि 9 जो है वो 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। उसके 3 फैक्टर्स होते हैं, इसीलिए वहां पे हम लोग उसको अभाज्य संख्या कैटेगरी में नहीं रखेंगे। फिर इसके बाद 11, फिर 13, फिर 15 नहीं होगा क्योंकि वो 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, 5 से भी है, 15 से भी है। उसके बाद हम लोग 17 देखेंगे, फिर हम लोग 19 देखेंगे, फिर 21 नहीं है क्योंकि वो 3 से भी डिविजिबल है, 7 से भी है, 21 से भी है, 1 से भी है, तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फिर 23, फिर इसके बाद 29, फिर इसके बाद 31, ऐसे डॉट डॉट। यानी जो भी नंबर्स आगे रहेंगे अगर उसके केवल और केवल 2 फैक्टर मिल रहे हैं तभी हम उसको प्राइम नंबर कहेंगे, उसके अलावा हम लोग प्राइम नंबर नहीं कह सकते हैं। तो आप लोग इस प्रकार से प्राइम नंबर के पूरे कंसेप्ट को समझ पाए होंगे और अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप प्राइम नंबर की संख्या बता भी सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग प्राइम नंबर जानने के बाद कंपोजिट नंबर के ऊपर चर्चा करते हैं। कंपोजिट नंबर, चलो कॉपी अपने हेडिंग कर लेंगे। कंपोजिट नंबर माने होता है भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर मीन्स क्या होता है? भाज्य संख्या। हम लोग भाज्य संख्या के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। कोई आपसे पूछेगा सबसे पहले भाज्य संख्या की डेफिनेशन बताइए, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, यानी एनी नेचुरल नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यानी कोई भी ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इस बात को हम लोग अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे। कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहा जाता है। कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसको हम लोग भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। अब अगर हम लोग कंपोजिट नंबर की एग्जाम्पल के ऊपर चर्चा करें, हम लोग 1 से शुरू कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10। हम लोग 10 तक देख ले रहे हैं, फिर यहां तक आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा बताइए 1 का फैक्टर क्या होता है? 1 तो ये तो भाज्य नहीं होगा क्योंकि भाज्य होने के लिए 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। 1 इससे बाहर चला गया इस कैटेगरी से। 2 का 1 होगा फैक्टर, 2 होगा, 2 से अधिक होना चाहिए, ये भी कंपोजिट नंबर के कैटेगरी से बाहर चला गया। 3 को हम लोग देखते हैं, इसका फैक्टर 1 होता है, 3 होता है, इसमें भी 2 ही फैक्टर होते हैं, तो ये भी कंपोजिट नहीं हो सकता। अब हम लोग 4 की बात करते हैं। 1 2 4, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 2 से अधिक गुणनखंड आ गया। मोर देन 2 फैक्टर्स, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 4 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, तो इसका मतलब 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। और जब किसी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे तो उसको हम लोग भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर बोलने लगेंगे। तो कोई पूछेगा 4 कंपोजिट है कि नहीं, तो आप कहेंगे यस। अगर हम लोग 5 की बात करें तो 1 से डिविजिबल होगा पूरा या तो 5 से होगा। तो हम लोग यहां देख रहे हैं 5 के केवल कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर हैं, और 2 फैक्टर हैं तो इसको हम लोग कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं कह सकते हैं क्योंकि कंपोजिट होने के लिए 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए। 6 पे हम लोग आते हैं तो ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 6 से होगा, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं, इसके 4 फैक्टर टोटल हैं, तो ये वाला कंपोजिट नंबर होगा। 7 की चर्चा करें तो 1 से होगा, 7 से होगा, ये कंपोजिट नहीं होगा। 8 की बात करें 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा, हम लोग देख रहे हैं 4 फैक्टर्स हैं तो ये कंपोजिट होगा। 9 को देखें 1 से होगा, 3 से होगा, 9 से होगा, तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि 2 से अधिक फैक्टर्स हैं तो ये भी अपने आप में क्या होगा? कंपोजिट होगा। 10 को देख लीजिए 1 से, 2 से, 5 से, 10 से, कुल मिला के 4 फैक्टर्स हैं तो ये भी कंपोजिट होगा। तो इस प्रकार 1 से लेके 10 तक हम लोग पूरी प्रकृति समझ पाए संख्याओं की कि कौन सा कंपोजिट नंबर होगा और कौन सा कंपोजिट नंबर नहीं होगा। कोई पूछेगा 1 से लेके 10 तक कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं, तो आप पहला कौन सा बताएंगे? 4,
न 1 होगा, न 2 होगा, न 3 होगा। पहला कंपोजिट नंबर 4, 5 नहीं होगा। फिर उसके बाद 6 होगा, 4 के बाद कौन होगा, 6 होगा। फिर 6 के बाद कौन सा होगा, 8 होगा। फिर कौन सा होगा, 9 होगा। फिर कौन सा होगा, 10 होगा। तो इसका मतलब 1 to 10 तक कितने कंपोजिट नंबर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 6 8 9 10। क्योंकि इन सभी नंबर्स के 2 से अधिक फैक्टर मौजूद है, इसलिए हम लोग इसको कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे और कौन कौन से कंपोजिट नंबर होंगे। हम लोग अपने कॉपी में ध्यान से लिख भी लेंगे। अगर 1 to 10 प्राइम नंबर कौन कौन से हैं ये पूछा जाए और 1 to 10 कंपोजिट नंबर कौन कौन से ये पूछा जाए तो सब लोग कौन कौन सा बताएंगे। सब लोग ध्यान से देखें, 1 to 10 प्राइम नंबर और 1 to 10 कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, पहला प्राइम नंबर कौन सा होगा, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 5 के बाद 7। अगर हम लोग 10 तक की बात करें तो 1 से लेकर 10 तक की बात करें तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। न 8 होगा, न 9 होगा, न 10 होगा। अच्छा, अगर कंपोजिट नंबर की बात करें तो पहला कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, 4, फिर कौन सा होगा 6, फिर कौन सा होगा 8, फिर कौन सा होगा 9, फिर कौन सा होगा 10। तो 1 to 10 तक की अगर बात करें तो कोई पूछेगा कुल कितने कंपोजिट नंबर हैं तो हम लोग कितना बताएंगे, 5, 4 6 8 9 10। लेकिन अगर कोई 1 to 10 तक कोई हमसे प्राइम नंबर पूछेगा तो हम लोग कितना बताएंगे, 4। और कौन कौन सा बताएंगे, 2 3 5 7। तो इस प्रकार उम्मीद करते हैं आपको प्राइम नंबर के बारे में और कंपोजिट नंबर के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। और हम आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ बता रहे हैं, सब ध्यान से अपने कॉपी में नोट कर लेंगे स्टार पॉइंट करके। पहला, अगर कोई पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो आपका आंसर होगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए, तो आप बताएंगे 2। और अगर पूछेगा सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तभी भी आप 2 बताएंगे क्योंकि 2 स्मॉलेस्ट भी होता है और अपने आप में इवन भी होता है। तो उसी को हम लोग स्मॉलेस्ट इवन नंबर यानी हिंदी में क्या कहेंगे, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या। तो इस प्रकार से आप लोग ये दोनों याद कर लेंगे क्योंकि अच्छे लेवल के कंपटीशन में कभी कभी इस बेसिक बातों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, हम लोग दोनों बातों को अच्छे से क्या कर गए, समझ गए। और 1 से लेकर 10 तक हम आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं इसके बारे में अच्छे से बता दिए। तो इस प्रकार हम एक तरफ का क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ पाए कि रियल नंबर सबसे पहले किस में बढ़ता है। सबसे पहले अगर वास्तविक संख्या किस में बढ़ता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। सबसे पहले किस में बढ़ता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। फिर परिमेय संख्या किस में बढ़ता है, परिमेय संख्या किस में बढ़ता है, परिमेय संख्या पूर्णांक में बढ़ता है और फिर डेसिमल यानी दशमलव में बढ़ता है। हम लोग इंटीजर के बारे में पूरा पढ़ लिए और फिर हम लोग पूरा डेसिमल के बारे में पढ़ लिए, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग के बारे में पढ़ लिए। फिर जो आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है यानी धन पूर्णांक होता है वह प्राकृतिक और पूर्ण में बढ़ता है यानी नेचुरल नंबर होल नंबर में बढ़ता है, हम लोग उसके बारे में पढ़ लिए। और फिर उसके बाद नेचुरल नंबर के कितने टाइप होते हैं, चारों टाइप के बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा कर लिए। और उस तरफ अपरिमेय संख्या जो थी जिसे P/Q के रूप में नहीं प्रदर्शित किया जा सकता था, हम लोग उसके बारे में भी अच्छे से समझ गए। तो इस प्रकार से जो हमारा नॉर्मल रियल नंबर का क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम लोग अच्छे से समझ गए। अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे तो हम लोग 3 इंपॉर्टेंट नंबर्स के ऊपर चर्चा करेंगे जो हम आपको अलग से बताए थे कि हम लोग इसको भी पढ़ेंगे, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम कौन कौन सी संख्या लिखे थे आपको याद होगा। पहला हम को प्राइम नंबर यानी सहभाज्य संख्या, इसके बारे में बताए थे, इसके बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा। दूसरा हम लोग ट्विन प्राइम नंबर यानी युग्म अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा हम लोग परफेक्ट नंबर यानी संपूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे।
उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों जो बातें पहले बताई गई थी और क्लासिफाई कराई गई थी सब अपने कॉपी पे लिखे होंगे। हम लोग अगले वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। आज की सारी बातें सबको समझ में आई होंगी। सभी लोग मेहनत से पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें और अपने छोटे छोटे भाई बहनों को, जो लोग भी आपके विद्यालय में, आपके क्षेत्र में, आपके नगर में, जहाँ पे भी आप हैं, अगर कोई आपसे जुड़ा हुआ छोटा छोटा भाई बहन हमारा है, आप सभी लोग उन सभी लोगों को बताएंगे, चर्चा करेंगे और बताएंगे जो बीटी नॉलेज वर्ल्ड हमारा चैनल है उसके ऊपर क्लास 10th में मैथ पढ़ाई जा रही है, प्लेलिस्ट उसकी बनाई गई है, सब वीडियो एक तरफ से डाली जा रही है। सब लोग बता सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब करवा सकते हैं और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे भाई बहन इन सारी बातों को नोट कर लेंगे, अच्छे से दोहरा लेंगे, कॉपी पे लिख लेंगे। हम लोग जब मिलेंगे तो इन सारी टॉपिक के ऊपर चर्चा की जाएगी। तब तक सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने माता पिता का सम्मान करते रहें, बड़ों का आदर मानते रहें, आज्ञा का पालन करते रहें, अपना काम करते रहें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।